हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आज की शाम हमारी लैंड्स की 22वीं आराधना में आपका स्वागत है। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह ने आपको अब तक अपनी बरकतों से, अपनी आशीषों से मुलव्वस किया है। और ये बहुत बेहतरीन मौका है कि हम फिर एक बार परमेश्वर के वचन में संगति रख सकते हैं। मुझे विश्वास है जो लोग हर रोज़ मेरे संग संगति रख रहे हैं, परमेश्वर उन्हें आत्मिक रूप से बढ़ा रहा है। मेरे पास रोज़ फ़ोन आते हैं पर मैं कई बार उनके फ़ोन को रिसीव नहीं कर पाता हूँ कार्य की व्यस्तता के कारण। लेकिन ये प्रभु का अनुग्रह है कि मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभु यीशु मसीह के विषय में बता सकूँ, काउंसलिंग कर सकूँ, प्रार्थना कर सकूँ, उन्हें खुदा के कलाम से उभार सकूँ, आगे बढ़ा सकूँ। और आज की शाम में फिर एक बार मुझे बहुत खुशी लग रही है कि मैं आपके संग हूँ, ताकि मैं प्रभु की महिमा उसके कलाम के द्वारा करने पाऊँ। मैं फिर एक बार आपसे निवेदन करूँगा, मेरे साथ सेवा में हाथ बटाइए। और ये सेवा सिर्फ इतनी सी है कि आप अपने मिलने वाले किन्हीं 10 लोगों को, जो प्रभु के भवन में नहीं जा सकते, जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुन पा रहे, किन्हीं 10 लोगों को इस वीडियो का लिंक आप कॉपी करके उसे शेयर कर सकते हैं। फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, किसी पेज पर शेयर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप इस कार्य को करके उन लोगों तक खुदावंद यीशु मसीह के सुसमाचार को पहुंचा सकते हैं। हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आपसे प्यार करता है, आपसे बेहद प्यार करता है, इतना प्यार करता है जिसका बयां मैं नहीं बता सकता हूं। इसीलिए हम जीवित हैं। बाइबल में लिखा है मृतक परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते, पर जो हम जीवित हैं परमेश्वर के नाम की स्तुति अब से लेकर सर्वदा तक करते रहेंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है बुलाए हुए तो बहुत से हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया। हम उन थोड़े लोगों में से जिन्हें खुदा ने हमें चुन लिया है अपनी महिमा के लिए। बहुत सारे लोगों को उसने बुलाया है पर हर एक जन नहीं ठहरा है। कई लोगों ने देखा, परखा, और जब उनका मकसद या उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो वो चले गए। लेकिन प्रभु ने हम सबको यहाँ पर रखा है। प्रभु ने हम सबको यहाँ पर इसलिए रखा है ताकि हम सीखें और लोगों के लिए आशीष का कारण हो। हम अपने चुने जाने को सिद्ध कर सके, हम अपने बुलाए जाने को सिद्ध कर सके। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को खुदा के कलाम में, उसके वचन में माहिर बना सके, उसके वचन को अपने जीवन में लागू करके उसके वचन के अनुसार अपने आप को शुद्धता और पवित्रता से आगे बढ़ा सके। और सच बात है, प्रभु के लोगों, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बुलाया तो गया है लेकिन उन्होंने अपने चुने जाने को सिद्ध नहीं किया। वो संस्थाओं में आ गए, वो क्रिश्चियनिटी में आ गए, वो ईसाईयत में आ गए, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने उस बात को प्रूफ नहीं कर पाया। आने के बाद उनका डायरेक्शन चेंज हो गया, दूसरे रास्ते पर चले गए। पैसा कमाना, अपनी संस्था के नाम को बड़ा करना, अपने नाम को बड़ा करना, और हर बातों में अपने आप को ये जताना, ये दिखाना कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। अपने आप को लाइमलाइट करना, अपने आप को बहुत ज्यादा लोगों के सामने दिखाना, और वो उस एम से अपने बुलाए जाने को सिद्ध ना करने के कारण वो संसारिक अभिलाषाओं में फंस गए। लेकिन आप खुश नसीब हो, परमेश्वर के वचन में लिखा है खुदा के लोगों, चुने हुए थोड़े हैं, और जो थोड़े लोग हैं उन्हें परमेश्वर ने चुना है, उसकी पवित्र आत्मा ने चुना है, उसके वचन ने चुना है, उसकी पाक रूह ने चुना है। और अगर आज आप उसके पास हो और आज अगर आप यहाँ पर हो तो सिर्फ इसलिए हो खुदा के लोगों की प्रभु ने आपको चुना है। बाइबल में लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के उसके पहले पद में लिखा है, धन्य है जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। लिखा हुआ है पहले पद में कि वो उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया और उसके चेले उसके पास आए और वो उन्हें ये उपदेश देने लगा। उसने भीड़ को उपदेश नहीं दिया, गूढ़ बातें, उद्धार की बातें, सामर्थ की बातें, चुने जाने की बातें उसने अपने उन चेलों से कही। भीड़ तो सुसमाचार सुन रही है, बहुत से लोग आ रहे हैं, कोई चंगाई के लिए आ रहा है, कोई नौकरी के लिए आ रहा है, कोई शादी के लिए आ रहा है, कोई किसी प्रकार की संसारिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए आ रहा है, कोई शैतान से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आ रहा है, कोई जिसको संसार में इज्जत नहीं मिलती या किसी और ऐसी जाति में वो यहाँ इज्जत पाने के लिए आ रहा है। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उद्धार पर विश्वास करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उद्धार उसी को मिल सकता
सकता है जो चुना हुआ है। आप परमेश्वर के भवन में जीवन भर बिता दो, लेकिन तब भी आप चुने नहीं हो सकते, क्योंकि आपने परमेश्वर के भवन में रहकर उन चीजों पर विश्वास किया है जो क्रिश्चियनिटी में है, लेकिन आपने क्राइस्ट पर, खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है। आप नाम से, उनके कामों से, उन्हें देखकर आपको बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अपने बुलाए जाने को सिद्ध करना पड़ेगा, अपने चुने जाने को सिद्ध करना पड़ेगा। और मालूम, जिसे खुदावंद चुनता है उसकी एक अलग क्वालिटी होती है। वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरा होता है, वो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में सबसे ज्यादा अहमियत देता है, वो क्रोध करने वाला, वो कपट रहित होता है, उसके मन में कुटिलता नहीं होती है, वो सच्चे मन से प्रभु पर विश्वास करता है और दृढ़ता से आगे बढ़ता है। और आज की इस संध्या वक्त में आपको इसीलिए उभारना चाहता हूं, प्रभु के लोगों, उसके वचन में माहिर बनो, इतने माहिर बनो, इतने माहिर बनो कि वो आपको और जोरावर बना सके, आपको और मजबूत बना सके। अगर आपने उसने आपको चुना है और आप उसके बेटे और बेटी हो और उसके पीछे चल रहे हो, तो मैं आपको उभारना चाहूंगा एक खुदा के कलाम की इस आयत से, जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। इफिसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसके 17वें पद में लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, जो यहां सुन रहे हैं और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनके लिए भी ये परमेश्वर का वचन है। इफिसियंस चैप्टर 3 वर्स 17 सुनिएगा। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर, हालेलुया, किसमें? जब मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, तो क्या लिखा है? प्रेम में जड़ पकड़ना। अगर आपको बुलाया है परमेश्वर ने और आपको चुना है परमेश्वर ने, तो आपको एक काम करने की जरूरत है, वो है उसमें जड़ पकड़ने की। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर जब तक आप जड़ नहीं पकड़ोगे, या एक पौधा या एक बीज या एक वृक्ष जब जमीन में जड़ नहीं पकड़ेगा, तो वो उखड़ जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। आप, यीशु मसीह ने आपको बुला तो लिया है, अपने पास तो बुला लिया है, अपने नजदीक तो बुला लिया है, और आपको कुछ समय ठहराया भी है कि आज आप परमेश्वर के भवन के, एक आराधनालय के, एक जीवित कलीसिया के मेंबर हो। अब आपको जड़ पकड़ना है। किन बातों में जड़ पकड़ना है? गौर से सुनिएगा। उन बातों में जड़ पकड़ना, सबसे पहले क्या लिखा है? प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर। परमेश्वर की मोहब्बत आपके जीवन में आनी चाहिए, चाहे कैसा भी शख्स आपके सामने आ जाए, कैसा भी इंसान आपके सामने आ जाए, आपको कभी भी पक्षपात नहीं करना है, आपको कभी भी ऊंच नीच की दृष्टि से नहीं देखना है, कभी भी आपको यह नहीं देखना है कि आप ज्ञानवान है, ये मूर्ख है, या आप किसी बड़ी उपाधि में हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप 1 कुरिन्थियों 13वां अध्याय पढ़े, उसके पहले पद में लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की वाणियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझू। खुदा के लोगों, हमें अन्य जातियों सा प्रेम नहीं रखना है। वो अपने लोगों को प्रेम करते हैं, वो अपने लोगों को जश्न में बुलाते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा अपने बैरियों से प्रेम रखो, सबसे अधिक उससे प्रेम रखो जो आपसे सबसे अधिक घृणा करता है, द्वेष करता है, आपके प्रति बहुत बड़ा आपका विरोधी है। आपको उससे प्रेम करना है। ये नहीं कि आपको उसके पीछे पीछे जाना है, लेकिन जब कभी वो आपके सामने आए, या जब कभी आप प्रार्थना करो, तो अपनी प्रार्थना में उसको याद करो। जब कभी वो सामने आए, आप मसीह के प्रेम में उससे बातें करो। उसकी बुरी बातें शैतान आपके मन में, आपके आंखों के सामने, आपके जहन में लाएगा कि इसने आपके संग धोखा किया, इसने आपके संग बुराई करी है। आप उन बातों को दूर करके परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा उससे वैसे ही मोहब्बत करो। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु के लोगों, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपको चाहता है कि वो आपको चुन ले और चुनकर आपकी जड़ों को मजबूत करे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा हुआ है, यहूदा इस्करियोती जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया था, उसके संग मेज पर बैठा हुआ था, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है उसने तब भी उससे प्रेम किया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिससे मैंने मोहब्बत करी उसने मेरे विरोध में लात उठाई, तब भी यीशु मसीह उसके संग बना रहा, उसके साथ बना रहा। ये बात मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं प्रभु के लोगों, अगर आप बुलाए गए हो और बुलाने के बाद अगर आप चुने गए हो और खुदावंद ने आपको ठहराया भी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी जड़ें उसकी मोहब्बत में मजबूत होंगी। कितना भी बड़ा विरोधी आपके सामने आ जाए, कितना बड़ा भी दुश्मन आपके सामने आ जाए, लेकिन आप अपने बुलाए जाने को सिद्ध करोगे उस मोहब्बत के द्वारा, और आपकी जड़ें मोहब्बत में मजबूत रहेंगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके सामने एक आयत और पढ़ूंगा, कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 7, कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय 7वें पद में लिखा है, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। हालेलुया। क्या लिखा है? अगर बुलाया है तो उसी में जड़ पकड़ना और किसी में नहीं।
अगर हम किसी कलीसिया के मेंबर है और वो चर्च किसी संस्था से जुड़ा है, तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि हमें उस संस्था में आगे बढ़ना है, कभी नहीं, लेकिन आपको मसीह में जड़ पकड़ना है। लिखा है और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। हालेलुया। यीशु मसीह में हमें जड़ पकड़ना है, यीशु मसीह में हमें मजबूत होना है, यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह की क्वालिटी, यीशु मसीह का सा जीवन हम में आना चाहिए। यह है जड़ पकड़ना। अगर आप 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल से मसीह यीशु में है और जड़ नहीं पकड़ पा रहे हो, तो आपका मसीह जीवन व्यर्थ है। नाम के आप क्रिश्चियन हो, नाम के आप विश्वासी हो, नाम के आप चर्च जाते हो, क्योंकि आपकी जड़ें मजबूत नहीं है। छोटी छोटी परीक्षाओं में, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में आप अविश्वास में आ जाते हो, संदेह करने लगते हो, परमेश्वर की सामर्थ के विषय में शक करने लगते हो, परमेश्वर की सामर्थ के विषय में, और आपको संसार प्यारा लगने लगता है। बाइबल में लिखा है यदि आप मसीह में धार्मिकता के संग जीवन बिताना चाहते हो तो आप सताए जाओगे। ये परीक्षा, ये प्रॉब्लम आपके ऊपर जरूर आएंगी। और यहां लिखा है और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। हमारी जड़ किसी संस्था में नहीं, किसी व्यक्ति में नहीं। आपका एम, आपका उद्देश्य, आपका मोटो कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन आपका एम सबसे बड़ा होना चाहिए, वो है खुदा, परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह। और जब आप उस पर विश्वास करोगे, उसमें जड़ पकड़ोगे, तो वो आपको बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? खुदा के लोगों लिखा है और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। मुझे एक बात बताओ कि जड़ कहां बढ़ती है? ऊपर की तरफ बढ़ती है या नीचे की तरफ बढ़ती है? खुदा के लोगों, हर एक इंसान बढ़ने की बात जब सोचता है, पर उससे पहले लिखा है उसी में जड़ पकड़ते, जड़ नीचे को पकड़ी जाती है। जब आपको प्रभु ने बुलाया है, प्रभु ने आपको चुना है, तो हम्बलनेस, दीनता, नम्रता, हालेलुया, वो सारी चीजें आपके अंदर आनी चाहिए और आप हर रोज उसमें जड़ पकड़ते जाओ। प्रभु, आज मैं दीन और नम्र होऊंगा। अगर कोई मुझसे क्रोध से बातें करेगा तो मैं उससे प्रेम से बातें करूंगा, क्योंकि मेरी जड़ें तुझ में मजबूत है। अगर कोई मेरे विरुद्ध गलत युक्ति बनाएगा, और प्रभु मैं सब बातों में अपने आप को तेरे हाथों में सौंप दूंगा। तेरी पवित्र आत्मा मुझे लोगों के विषय में तो बता देगी, लेकिन मैं दीनता से तेरे उत्तर का इंतजार करूंगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है फिलिप्पियों की किताब 2 अध्याय 7वें पद में कि वो यहां तक दीन हुआ, यहां तक उसने अपने आप को नम्र और दीन किया कि उसने मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। उसने अपना मुंह ना खोला, वरन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप के रखा। यह है जड़ पकड़ना। हालेलुया। कितने दिन की जिंदगी है? 40 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल, या थोड़ा और बढ़ जाओगे, लेकिन खुदा के लोगों, मृत्यु तो आना है। लेकिन यदि आप खुदावंद में जड़ नहीं पकड़ोगे तो आप एक दिन नरक के अधिकारी होगे। लेकिन यदि आप खुदावंद यीशु मसीह में जड़ पकड़ोगे तो वो जड़ जिसमें आपने पकड़ी है वो आपको जीवन भी देगा। और उसी में जड़ पकड़ते दीनता, नम्रता के संग गुनाह हो जाता है, माफी मांगो, पाप हो जाता है, क्षमा मांगो, गलती हो जाती, कहो प्रभु मुझे माफ कर, मुझे ऐसी तौफीक अता कर प्रभु कि मैं दोबारा उस गंदे काम को ना कर सकूं, एक पवित्रता का जीवन जी सकूं। और मैं आपको बताऊं, जब आप दीन नम्र होकर उससे प्रार्थना करोगे तो लिखा है उसी में जड़ पकड़ते, और दूसरी चीज लिखा है बढ़ते जाओ। हालेलुया। वो पेड़ जो बहुत ऊंचा हवा में लहराता है, यहां से वहां चुभता है, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं होता है, मैं आपको बताऊं वो क्यों नहीं टूटता है, वो क्यों नहीं गिरता है, वो क्यों नहीं खत्म हो जाता है? मालूम क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें जमीन में नीचे तक कटी हुई हैं, घुसी हुई है, फंसी हुई है, बड़ी हुई है, पकड़े हुए हैं जमीन को। और आप भी यीशु मसीह को इतनी मजबूती से पकड़ लो, इतनी मजबूती से आपकी जड़ें उसके अंदर घुस जाए, इतनी मजबूती से आप अपने विश्वास में मजबूत होते जाओ कि कोई भी आंधी आपके जीवन को डमाडोल ना कर सके। अगर आप दुनिया को ना बचा पाए कोई बात नहीं प्रभु के लोगों, लेकिन यदि आपने अपने आप को बचा लिया, एक बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम है बाइबल में लिखा है हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और परमेश्वर ने उसे उठा लिया। उसने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, उसने दुनिया के लोगों को प्रचार नहीं किया, लेकिन आज कलाम पाक में उसका नाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर के साथ साथ चला। हालेलुया। परमेश्वर में उसने अपने आप को बना लिया, उसकी सोचों में, उसके विचारों में, उसके कामों में, उसके देखने में, उसकी बातों में वो परमेश्वर का सा बढ़ने लगा और परमेश्वर ने उसे अपने पास जीवित उठा लिया। हां, आप किसी को ना बचा पाओ कोई बात नहीं, लेकिन आप एक काम कर सकते हो और वो काम ये है कि आप अपने आप को बचा
बचा लो, अपने जीवन को बचा लो, अपने घर को बचा लो, अपनी पत्नी को बचा लो, अपने माँ बाप को बचा लो। और इसीलिए बाइबल में लिखा, पहले जड़ पकड़ो और फिर बढ़ो। प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना, पहले आपको जड़ पकड़ना पड़ेगी, फिर घराना जड़ पकड़ेगा। अगर आप ही थोड़ी थोड़ी बात में डमाडोल होने वाले हैं, थोड़ी थोड़ी बात में भटक जाने वाले हैं, थोड़ी थोड़ी बात में अविश्वास में आ जाने वाले हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जीवन नहीं पाओगे, आप बरकत नहीं पाओगे, आप बच नहीं पाओगे, आपको जीवन नहीं मिल पाएगा। मालूम क्यों? क्योंकि आपकी जड़ें मजबूत नहीं है। शैतान जोरावर है, लेकिन खुदावंद का पुत्र प्रभु, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह सर्वव्यापी है, शैतान भी उसके अधीन है। आप जड़ तो पकड़ो, आप यीशु मसीह में तो हो, उसकी मजबूती को तो जानो, उसके विचारों को तो जानो, उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में तो आगे बढ़ो। वो आपको शैतान के सारे हथकंडों पर जय प्राप्त करना सिखाएगा। आप उसके चुने हुए हो, हालेलुया। वो जब आपको चुनता है तो आपको संसारिक चीज पर विश्वास नहीं करना है, आपको उसमें आगे बढ़ना है, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, शाऊल की सेना में दाऊद के सारे भाई थे, यिशै के सारे बेटे थे, लेकिन खुदावंद ने दाऊद को चुना। मालूम क्यों चुना? क्योंकि वो परमेश्वर में था, उसकी जड़ें परमेश्वर में थी, उसकी बातें परमेश्वर में थी, उसका जीवन परमेश्वर में था, और हर रोज वो परमेश्वर में होकर आगे बढ़ रहा था। जंगल में, अकेले में, वीराने में, अपनी भेड़ बकरियों के संग जब वो चराया करता था, खुदा की हमद व तारीफ, उसकी तमजीद, उसकी सिताइश किया करता था। खुदावंद की रूह उस पर बल से उतरा करती थी। शेर और भालू को जब कभी कोई किसी मेमने को वो लेकर जाता था, बाइबल में लिखा, वो दौड़कर मेमने का शेर और भालू के मुंह को चीरकर अपने बच्चे को जिंदा बचा लेता था। परमेश्वर की आत्मा उसके संग थी। और बाइबल में लिखा हुआ है, जब शमूएल यिशै के घर में गया तो शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया, क्योंकि दाऊद को परमेश्वर ने चुना था, हालेलुया। शमूएल सोच रहा था कि दाऊद के भाइयों को चुना है, पर नहीं, परमेश्वर के लोगों, बुलाए तो बहुत से हैं, शाऊल की सेना में तो बहुत से थे, लेकिन फतेहमंद बादशाह एक ही बना, और वो राजा दाऊद बना। हाँ, बहुत से लोग आपके चारों तरफ होंगे, इधर उधर होंगे, ऊपर नीचे होंगे, सुनने वाले होंगे, ना सुनने वाले होंगे, कोई कुछ बातों को मानेंगे, कोई कुछ बातों को नहीं मानेंगे, कुछ अपनी चलाने वाले होंगे, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उसमें जड़ पकड़ते जाओ। आप अपने चुने जाने को सिद्ध करो, रोज प्रार्थना करो, घुटने पे होकर प्रार्थना करो, उपवास रखो, लोगों के लिए प्रार्थना करो, और प्रभु उन्हें भी बचाएगा, जीवन देगा, आपके पास लेकर आएगा। प्रार्थना भवन झांसी की शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं, जो आप मेरे संग दुआएं करते हो, फास्टिंग रखते हो, और मेरा चर्च आपके संग हमेशा प्रार्थना करता है। खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा बनाई गई ये कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करती है, और हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने मैसेज को देते हो, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजते हो, धन्यवाद की गवाहियों को देते हो, और बताते हो कि प्रभु ने मेरे जीवन में ये काम किया। और ये सिर्फ इसलिए है, खुदा के लोगों, मालूम क्यों है? इसलिए है क्योंकि प्रभु ने आपको चुना है। अपने आश्चर्य कर्म करके वो आपको बताना चाहता है कि आपकी जिंदगी अनमोल है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, बीमारी में नहीं, गरीबी में नहीं, किसी प्रकार से बंधनों में जिंदगी को मत बिता। मेरे पास आ, मैंने तुझे चुना है और मैं तुझे बढ़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, उसके 48वें पद में, 48 वर्ष में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान की नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी, क्योंकि वो पक्का बना था। हालेलुया, क्योंकि वो पक्का बना था, उसकी जड़ें मजबूत थी। उसने अपने आप को, इस बात को ठान रखा था कि अगर मैं इस दुनिया में हूं तो इसलिए हूं क्योंकि खुदावंद ने मुझे चुना है। अगर मैं अपने जीवन को जी रहा हूं तो इसलिए जी रहा हूं क्योंकि मैं उसका बेटा, उसकी बेटी हूं, उसकी संतान हूं। जड़ पकड़ना, चुना जाना हमारे कामों से दिखाता है। बहुत सी परीक्षाएं, बहुत सी दिक्कतें आपके जीवन में आएंगी, लेकिन यदि खुदावंद ने आपको चुना है तो कोई आपको गिरा नहीं सकता, कोई आपको मिटा नहीं सकता, कोई आपकी उम्र को यूं ही नहीं ले सकता। मृत्यु आपको अपना कौर नहीं बना सकती, क्योंकि खुदावंद ने आपको चुना है। वो आपसे अपना पूरा काम कराएगा। हालेलुया। आप उसकी आवाज को सुनो, आप उसकी बात को सुनो, आप देखो, वो आपको उस मंजिल तक पहुंचाएगा जिसके लिए उसने आपको बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। लॉर्ड, यकीनन
जब हम अपने चुने जाने को सिद्ध करते हैं। प्रभु के लोगों, जब एक सेना तैयार की जाती है तो उस पलटन में, उस सेना में सब लोगों को भर्ती नहीं किया जाता, लेकिन कुछ लोगों को चुना जाता है कि वो इस सेना का हिस्सा होंगे। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर की सेना के वो हिस्से हैं जिसे खुदा ने चुना है। इसलिए प्रार्थना करें, विश्वास से प्रार्थना करें, प्रभु यीशु की मर्जी के अनुसार प्रार्थना करें, उपवास से प्रार्थना करें, घुटने पे होकर प्रार्थना करें, क्योंकि हमारा जीवन प्रभु में यही है। निकलो, बताओ, अपने जीवन की गवाही बताओ, जो तब्दीली आपके अंदर हुई है वो बताओ, जैसा जीवन आप जी रहे हो वो बताओ। अगर आप सच में चुने गए हो तो आपके द्वारा प्रभु बहुतों को आशीषित करेगा। और इसीलिए बाइबल बताती है, खुदा के कलाम में लिखा है, अय्यूब की पत्री, मैं चाहता हूं आप पढ़े अय्यूब की किताब, उसका 29वां अध्याय। बहुत सुंदर खुदा का दास है अय्यूब, उसका 29वां अध्याय और उसके 19वें पद में बहुत खूबसूरत आयत लिखी हुई है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वो कहने लगा, मेरी जड़ जल में फैली है और मेरी डाली पर ओस रात भर पड़ती है। मेरी जड़ जल की ओर फैली है। हालेलुया, मेरी जड़ जल की ओर फैली है। जल परमेश्वर की पाक रूह को दिखाता है। जल यीशु मसीह के खून को दिखाता है। जल यीशु की अनॉइंटिंग, पवित्र आत्मा के अभिषेक को दिखाता है। जल जीवन को दिखाता है। यीशु ने कहा, जीवन का जल मैं हूं, जो कोई इस जल में से पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा, वरन वो जल उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। और अय्यूब कह रहा है, यहां पर लिखा है कि मेरी जड़ जल की ओर फैली है और मेरी डालियों पर ओस रात भर पड़ती है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी अनॉइंटिंग, उसका अभिषेक, उसकी रहनुमाई, उसका डायरेक्शन हमेशा मिलता रहेगा। यूं आएगा और यूं जाएगा, यूं आएगा और यूं जाएगा, और जिंदगी मिलेगी। मन में भरी हुई बातें नहीं, लेकिन आसमान से ताजा मन्ना वो आपको देगा, ताजा कलाम वो आपको देगा। हालेलुया। लिखा है, सुनिएगा, सेकंड लाइन में लिखा है, और मेरी डाली पर ओस रात भर पड़ती है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब मेरी डालियां उस खुले आसमान के नीचे है, जब मेरी जड़ें जल की ओर है, जमीन में मजबूती से पकड़े हुई है, तो मेरे अगुवाई भी वही खुदा की पाक रूह करेगी। और मैं आज यही बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, अय्यूब के ऊपर बहुत प्रॉब्लम्स थे, बहुत दिक्कत थी, लेकिन उसकी जड़ें उसे हरा करने वाले, उसे मजबूत करने वाले खुदावंत की ओर थी, उस पवित्र आत्मा की ओर थी, उस सामर्थ की ओर थी। और शरीर नाश हो रहा था, सब कुछ बर्बाद हो रहा था, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर अपनी शीरीनियत, अपनी तसल्ली, अपना सेटिस्फैक्शन, अपनी आत्मा उसके अंदर डाल रहा था और उसे मजबूत बना रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको मालूम है यूक्रेन क्यों नहीं हारा? लगभग 1 महीने से ज्यादा लड़ाई होते हुए हो गई, क्योंकि पीछे से उसे दूसरे देश सपोर्ट कर रहे हैं। शैतान कितनी भी परीक्षा आप पर डाले, शैतान कितना भी आपको मिटाने की कोशिश करे, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सहायता परमेश्वर की ओर से मिलेगी। बाइबल में लिखा हुआ है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलेगी। वो आपको मिटने नहीं देगा, वो आपको बर्बाद होने नहीं देगा, वो आपको विचलित और परेशान होने नहीं देगा। वो आपके संग हमेशा बना रहेगा। मालूम क्यों बना रहेगा? क्यों बना रहेगा मालूम? क्योंकि आप उसमें जड़ पकड़े हो, क्योंकि आपको उसने चुना है। हालेलुया। अय्यूब को उसने चुना था कि उसके जिस्म में अपनी सामर्थ को दिखाए। उसे चुना था ताकि वो फक्र से, शैतान से कह सके, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर दृष्टि की है? हाँ खुदा के लोगों, परमेश्वर आपसे भी चाहता है कि आपकी जड़ें उसमें मजबूत होती जाए, आपके ऊपर वो पवित्र आत्मा का अभिषेक रोज रोज उतरे, आप चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते, वो आपसे बात कर सके। हाँ, परमेश्वर बातें करता है, पवित्र आत्मा बातें करता है, वो आपके
संग, आपके घर में रहकर एक मित्र, एक दोस्त के समान, एक सहायक के समान, एक कंफर्टर के समान वो आपकी सहायता और मदद करना चाहता है, आपको आगे ले जाना चाहता है। मालूम क्यों ले जाना चाहता है? बाइबल के अनुसार क्योंकि उसने आपको चुना है। हालेलुया, आपको चुना है। उसके चुने जाने को सिद्ध करो। परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की बातों को अनसुना मत करो। परमेश्वर के हुक्म को अनसुना मत करो। परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ मत जानो। परमेश्वर से मत खेलो, मत खेलो, मत खेलो। उसके अनुग्रह की इज्जत करो, उसे अपने जीवन में अप्लाई करो। उसने आपको मौका दिया है। कब तक यूं ही जिंदगी बिताओगे? कब तक छुप छुप के पाप करते रहोगे? आओ, अपने बुलाए जाने को, अपने चुने जाने को सिद्ध करो और प्रभु आपकी मदद और प्रभु आपकी सहायता करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आसमान और जमीन को बनाने वाले खुदावंद यीशु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरे कलाम के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी लैंड्स की इस 22वीं आराधना के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने अनॉइंटिंग, अपने अभिषेक को ले प्रत्येक को अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कर। यीशु मसीह का नाम हर एक के जीवन में महिमान्वित होने वाला हो सके। हर एक सुनने वाले के लिए प्रार्थना करता हूं कि इसी समय अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें छू ले। इसी समय अपनी बड़ी बाहों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उनको शिफा बख्श। उनके जीवन से वो तमाम प्रकार की भटकाने वाली आत्मा, बरगलाने वाली आत्मा, इधर उधर ले जाने वाली आत्मा यीशु के नाम से दूर होने पाए, वो जयवंत होने पाए, वो फलवंत होने पाए, यीशु मसीह में आगे बढ़ने पाए। खुदावन तेरे दास होने के नाते आज मैं प्रार्थना करता हूं, तेरा जीवन उनके जीवन में प्रवेश कर जाए और यीशु मसीह के नाम से वो उन्नति करने वाले हो सके। प्रेम में जड़ पकड़कर वो मजबूत होते जाए। तेरा स्वभाव उनके जीवन में आ सके। तेरी पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके जीवन में आ सके। तेरी पाक रूह की अगुवाई में वो आगे बढ़ सके। खुदावंद यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, प्रभु तेरा जीवन आ सके। अगर कोई बीमारी ने उन्हें घेर रखा है, किसी मुकदमे ने उन्हें घेर रखा है, किसी दुश्मन ने, शैतान ने या दुष्टात्मा उन्हें घेर रखा है, आज यीशु के नाम से छुड़ौती और आजादी का ऐलान करता हूं और चाहता हूं सुनने वाले कानों में जब खुदावंद यीशु का कलाम जा रहा है वो आजाद होने पाए, वो छुटकारा प्राप्त करने पाए, वो जीवन पाने पाए और यीशु मसीह का जीवन उनके जीवन में आने पाए। उन बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो आगे बढ़ रहे हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, लेकिन डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। आप उनकी मदद करें, सही चुनाव के लिए उनका मदद करें, सही रास्ते पर चलने के लिए उनकी मदद करें। जो बहुत वर्षों से प्रभु यीशु मसीह तेरे भवन के अंग है, तेरी कलीसिया के अंग है और किसी ना किसी क्षेत्र में सेवा करते हैं, आज प्रभु उनको अक्ल और बुद्धि और अभिषेक दे कि वो अपने चुने जाने को समझ सके, वो नकल ना करे, लेकिन जो तू देता है उसमें वो आगे बढ़ सके। प्रभु सुनने वालों को बरकत देना, इस आराधना के द्वारा लोगों को बहुत आशीषित करना। सारा जलाल, सारी महिमा आपको देते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु आपके परिवार को बरकत दे, आशीष दे और सुरक्षित रखे। मैं फिर एक बार जाते जाते आपसे निवेदन करूंगा कि आप जरूर से इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग आशीष पाए, बरकत पाए और वो लोग जो असहाय हैं, अपंग हैं, किसी तरीके से खुदा के घर नहीं आ सकते, वो अपने घरों में प्रभु के वचन को सुनकर अपनी आत्मा को उसके लिए तैयार कर सके। यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है, वो शीघ्र आने वाला है, इसलिए अपने आप को उसके कलाम के अनुसार बनाओ और उसके लिए तैयार हो। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। हालेलुया।